नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी पुल की कहानी जो सदियों से रहस्य और आस्था का प्रतीक बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम सेतु की, जिसे भगवान राम और उनकी वानर सेना ने समुद्र के ऊपर बनाया था। लेकिन इस पौराणिक कथा के पीछे कितनी सच्चाई है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में राम सेतु मानव निर्मित है या फिर सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में वर्णित है कि भगवान राम की सेना, जिसमें वानर और भालू थे, जिसमें नल और नील की सहायता से इस पुल का निर्माण हुआ। राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, भारत के तमिलनाडु के रामेश्वर से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। जिस समय राम सेतु का निर्माण हुआ था उस समय उसकी लंबाई 1200 किलोमीटर था, पर आज जो पुल हमें दिखाई देता है वो सिर्फ 48 किलोमीटर लंबा है। कहा जाता है कि इस पुल के पत्थर पानी में तैरते थे। यह पुल समुद्र के बीच में चट्टानों और बालू की एक श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है और इसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए इस पुल का निर्माण किया था, ताकि वे लंका जाकर रावण से सीता को मुक्त करा सके। इसकी खास बात यह है कि यह पुल समुद्र के बीच में उभरता हुआ सा दिखाई देता है। रामायण में वर्णित है कि भगवान राम के आदेश पर वानर प्रमुख नल और नील ने इस पुल को बनवाने के लिए चमत्कारी पत्थरों का उपयोग किया था, जो समुद्र में तैरने लगे थे। इस अद्भुत पुल ने भगवान राम और उनकी सेना को लंका पहुंचने में मदद की थी, जहां उन्होंने रावण का अंत किया था। हालांकि धार्मिक मान्यताओं के अलावा राम सेतु को लेकर वैज्ञानिकों में भी काफ़ी दिलचस्पी रही है। नासा द्वारा जारी किए गए सैटेलाइट चित्रों में राम सेतु की संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वैज्ञानिकों द्वारा राम सेतु के पत्थरों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि ये अंदर से खोखले हैं और इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें हवा भरी होती है। और इसी अध्ययन से पता चलता है कि राम सेतु चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के शैलों से बना है और कोरल रीफ की एक लंबी श्रृंखला है। इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि इसमें रामेश्वर में तैरने वाले पत्थरों का भी उपयोग किया गया है और ये भी माना जाता है कि इसमें ज्वालामुखी के पत्थरों का भी उपयोग किया गया है, जो कि पानी में तैरते हैं। कहा जाता है कि 1480 ईस्वी तक यह पुल समुद्र तल से ऊपर था और अक्सर आने जाने वाले लोग इस समुद्री पुल का यात्रा के लिए उपयोग करते थे। पर समुद्र में तूफानों की वजह से सागर की गहराई बढ़ने लगी और धीरे धीरे यह पुल समुद्र के अंदर डूबने लगा। आज भी अगर कोई इस पुल पर खड़ा होता है तो वो उसके कमर तक पानी मिलता है। कुछ वैज्ञानिक इसे 7000 साल पुरानी संरचना मानते हैं, पर वो इसे मानव निर्मित मानने से इनकार करते हैं। उनके अनुसार यह पुल समुद्र के अंदर चट्टानों के जमाव और जल स्तर में परिवर्तन के कारण हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक अमेरिका के साइंस चैनल के तथ्यों के साथ ये दावा किया है कि भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है, यानी इसे किसी इंसान के द्वारा बनाया गया था। और दावा करते हैं कि यह पुल प्राचीन काल के एक अद्वितीय इंजीनियरिंग का उदाहरण है। इस पुल के साथ धार्मिक, वैज्ञानिक के साथ साथ राजनीतिक कारण को देखने को भी मिला। राम सेतु का सबसे बड़ा विवाद उस समय उभरा जब 2007 में भारत सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना के तहत इसे तोड़ने का प्रस्ताव रखा। इस परियोजना का उद्देश्य समुद्र में एक नया शिपिंग मार्ग बनाना था, जिससे जहाज़ों की यात्रा की दूरी कम हो सके। चूँकि कोरल रीफ के पास समुद्र का पानी बहुत उथला है, अर्थात बहुत ऊपर है, जिससे कि जहाज़ों का आना जाना मुश्किल है, जिससे कि जहाज़ों को श्रीलंका तक पहुंचने के लिए अत्यधिक दूरी तय करनी पड़ती है। श्रीलंका से पम्बन द्वीप तक मन्नार द्वीप तक एक शॉर्टकट रास्ता बनाने के लिए सेतु समुद्रम परियोजना प्रस्तावित की गई थी। हालांकि पर्यावरणविदों का कहना था कि सेतु समुद्रम परियोजना से हजारों साल पुराने प्राकृतिक चट्टानें नष्ट हो जाएंगी, साथ में समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं पर भी इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा और आसपास में लाखों रह रहे मछुआरों और उनके आर्थिक जीवन पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और साथ ही साथ यह प्रस्ताव धार्मिक संगठनों और आम जनता के आक्रोश का कारण बना। जनता के विरोध के कारण के चलते यह परियोजना स्थगित करना पड़ा। इस विवाद ने राम सेतु को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया।
जिससे यह स्पष्ट हो गया यह केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति धरोहर का हिस्सा है जिसे सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, राम सेतु की कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास, धर्म और विज्ञान आपस में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। यह पुल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे अतीत में ऐसी संरचनाएं वास्तव में मानव निर्मित थी या ये प्राकृतिक अद्भुत कारीगरी का परिणाम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सके।